दुनिया भर में कई ऐसी जगह है जो रहस्यों से भरी हुई है। ऐसा ही अटलांटिक महासागर का बरमुडा ट्रायंगल है। दशकों से बरमुडा ट्रायंगल लोगों के लिए मिस्ट्री बना हुआ है और अब तक यहाँ से गुजरने वाले कई समुद्री जहाज के अलावा हवाई जहाज भी गायब हो चुके हैं। इसके पीछे अटकलें लगती है कि यहाँ कुछ अज्ञात और रहस्यमयी ताकतें गायब होने के लिए जिम्मेदार है। तो चलिए HK विजन की इस वीडियो में हम बात करते हैं बरमुडा ट्रायंगल से जुड़ी कुछ खास बातें। बरमुडा ट्रायंगल उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व तट पर मियामी से महज 1770 किलोमीटर और हैलिफैक्स नोवा स्कोटिया के दक्षिण में 1350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बरमुडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टोरिको और बरमुडा तीनों को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल यानी त्रिकोण है, जहां पहुंचते ही बड़े से बड़ा समुद्री हवाई जहाज गायब हो जाता है। इस ट्रायंगल के पास पहुंचते ही न तो जहाज मिलता है और न ही उसके यात्री। अब तक यहां कई जहाज गायब हो चुके हैं। सन 1498 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस बरमुडा ट्रायंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, उस वक्त उन्होंने उसकी किताब में वर्णन किया है कि जब वो इस एरिया से गुजर रहे थे तब अचानक मौसम में एक परिवर्तन आया। बादलें तड़कने लगे और समुद्री लहरें तेजी से उठने लगी और उनका जहाज डिसबैलेंस होने लगा था। उस समय समुद्र में रास्ता देखने के लिए केवल एक ही रास्ता था, कंपास बॉक्स। तो यहाँ पर कंपास बॉक्स ने भी काम करना बंद कर दिया था, ऐसा उन्होंने अपनी किताब में वर्णन किया है। सन 1964 में विंसेंट गेडिज ने अपने मैगजीन में बताया था कि ये किस तरह से जहाजों को निगल लेता है। उसने इस ट्रायंगल को डेविल ट्रायंगल भी कहा है। यहाँ जाने के बाद वातावरण में अचानक परिवर्तन आ जाता है और जहाज का इंजन भी बंद पड़ने लगता है। जहाज फंसने लगती है। अगर कोई तैरना चाहे तो तैर भी नहीं पाता है। ये सभी अजीबोगरीब घटना वहाँ देखने को मिल जाती है। सन 1942 के अगस्त में अमेरिका की नौसेना के विमान अपने रूटीन एरिया पर थे। तब उन्होंने बॉम्बार्ड करके निकलना था। तब वो इसी बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरने वाले थे, तो अचानक ही उसका संपर्क रेडियो स्टेशन से टूट जाता है और उसमें लगे हुए इंस्ट्रूमेंट भी सब काम करना छोड़ देते हैं और उसकी नेविगेशन सिस्टम भी पूरी तरह से फेल हो जाती है। सब में एक कॉमन समस्या देखी जाती है कि उसका कंपास बंद हो जाता है और ये जहाज पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। इसको खोदने के लिए 2 दिन बाद रेस्क्यू टीम जाती है और रेस्क्यू टीम का भी पता नहीं चलता, क्योंकि वो भी उसी रास्ते से जा रही थी जहां उसका लास्ट लोकेशन ट्रेस किया गया था और उसके बाद रेस्क्यू टीम का भी कुछ पता नहीं चला। उसके ठीक 6 महीने बाद 1942 के दिसंबर को अमेरिका की नौसेना का एक विमान फ्लोरिडा से जब उड़ान भरता है और बरमुडा ट्रायंगल से निकलता है, तब फिर से ये विमान गायब हो जाता है। इसके साथ फिर यही समस्या होती है। पायलट कहता है कि मेरा कंपास और नेविगेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा है। सन 1970 में एक पायलट लौट के आया था। उनका नाम था ब्रूस जर्मन। ये जब लौट के आया तब उन्होंने बताया कि वहाँ पे क्या क्या घटनाएं हुई थी। इन्होंने बताया था कि जब बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर गया तो अचानक मौसम बिगड़ गया और सामने पूरे बादलों का धुआं छा गया। तब ऐसा लग रहा था कि एक बादलों की गुफा है और उनको कुछ दिख नहीं रहा था और उसमें प्रवेश किया तो ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। इसके अंदर मौसम बहुत खराब था और उनकी रेडियो फ्रीक्वेंसी भी काम करना बंद कर गई थी और इनके विमान की रफ्तार बहुत ही तेज हो गई। उस वक्त रडार में कोई भी रेडियो स्टेशन या एयरपोर्ट अथॉरिटी का कोई भी रडार सिग्नल मैच नहीं कर रहा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये विमान को आगे की तरफ ही ले जा रहा था। लगभग 3 मिनट के बाद एक अच्छी खासी दूरी तय करने के बाद ये उस जोन से बाहर निकले। फिर जब उन्होंने लैंड किया तो पता चला कि 3 मिनट में 150 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। यानी इनकी जो रफ्तार हो गई थी वो लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की हो गई थी, जो किसी भी पैसेंजर विमान के लिए पॉसिबल नहीं है। ये तो मिसाइल और लड़ाकू विमानों की स्पीड होती है। बहुत लंबे अरसे तक लोगों को लगता था कि ये कोई अदृश्य शक्ति है, पर जब साइंस चैनल वॉट ऑन अर्थ ने एक रिपोर्ट में दावा किया कि ये सब अजीब तरह के बादलों की मौजूदगी के चलते हवाई जहाज और पानी के जहाज़ों को गायब होने की घटनाएं बरमुडा ट्रायंगल के आसपास देखने को मिलती है। इन बादलों को हेक्सागोनल क्लाउड्स नाम दिया गया है, जो हवा में एक बम विस्फोट की मौजूदगी के बराबर की शक्ति रखते हैं और इनके साथ
170 मील प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाएं होती है। ये बादल और हवाएं ही मिलकर पानी और हवा में मौजूद जहाज़ों से टकराती है और फिर वे कभी नहीं मिलते। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये इलाका पिछले कई 100 सालों से बदनाम रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बेहद तेज रफ्तार से बहने वाली हवाएं ऐसे बादलों को जन्म देती है। ये बादल देखने में भी बेहद ही अजीब रहते हैं और एक बादल का दायरा कम से कम 45 फीट तक होता है। इनके आकार के कारण इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड्स कहा जाता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये हवाएं इन बड़े बड़े बादलों का निर्माण करती है और एक विस्फोट की तरह समुद्र के पानी से टकराती है और सुनामी से भी ऊंचे लहरें पैदा करती है, जो आपस में टकराकर और ज़्यादा ऊर्जा पैदा करती है। इस दौरान ये अपने आसपास मौजूद सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बादल बरमूडा आइसलैंड के दक्षिणी छोर पर पैदा होते हैं और फिर 20 से 55 मील का सफ़र तय करते हैं। कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और मीटीरियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्टीवन मिलर ने भी इस दावे का समर्थन किया है। उन्होंने भी दावा किया है कि ये बादल अपने आप ही पैदा होते हैं और इनका पता लगा पाना बेहद ही मुश्किल है। ये थी कुछ अनसुनी खास बातें जो शायद ही आपको पता हो। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फैक्ट्स पे बनी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए।